नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप जीके जीएस ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? दोस्तों मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51 ए या फिर अनुच्छेद 32। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विधिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों भारत में विधिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 19। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए। तो भारत में विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 39 ए के तहत दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय संविधान में महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 124। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 76। तो भारतीय संविधान में महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 19। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना का न्यायिक महत्व किस केस में स्वीकार किया गया था? आपका ऑप्शन दिया गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मीराबा मिल्स केस या फिर शंकर प्रसाद केस। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना का न्यायिक महत्व केशवानंद भारती केस में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 32। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202 या फिर अनुच्छेद 212। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 200। तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार अनुच्छेद 200 में ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का पत्र किस सौंपते हैं? दोस्तों संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का पत्र किसे सौंपते हैं? आपका ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 105। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में की जा सकती है? आपका ऑप्शन दिया आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण, वित्तीय संकट या फिर केवल ए और बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण के लिए किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64 या फिर अनुच्छेद 66। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 67। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है अब वो किस प्रकार का है? आपका ऑप्शन दिया मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर मानव अधिकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में लोकसभा को धन विधेयक पारित करने का अधिकार दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 112। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में लोकसभा को धन विधेयक पारित करने का अधिकार दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संसद और राज्य विधानमंडल के लिए विधेयक बनाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 107 से 108, अनुच्छेद 123 से 124, अनुच्छेद 250 से 251 या फिर अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 107 से 108। तो भारतीय संविधान में संसद और राज्य विधानमंडल के लिए विधेयक बनाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 107 से 108 में दिया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक आपातकाल को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। तो संवैधानिक आपातकाल को अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को अधिशेष राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? तो आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या फिर अनुच्छेद 251। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 के तहत केंद्र सरकार को अधिशेष राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में संविधान का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, संसद, भारतीय संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारतीय संविधान। भारत में संविधान का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज भारतीय संविधान को माना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1950, 1951, 1952 या फिर 1955। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1951। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपका ऑप्शन दिए 21 वर्ष, 25 वर्ष,
30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। तो भारत में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? दोस्तों राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 188 या फिर अनुच्छेद 190। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 179। तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 179 में दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महिला और बाल कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है? आपका ऑप्शन दिए भाग 3, भाग 4, भाग 9 या फिर भाग 12। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाग 4। तो महिला और बाल कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 4 में शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 से 1 में कितने प्रकार का स्वतंत्रताएं दी गई है? आपका ऑप्शन दिए 4, 5, 6 या फिर 7। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 6। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या किस केस में दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की संख्या किस केस में दी गई है? आपका ऑप्शन दिया शंकर प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस या फिर मिनिमम मिल्स केस। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। तो भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या की केस केशवानंद भारती केस में दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 246 या फिर अनुच्छेद 251। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन ये संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।